कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी और हत्या की गई, उसको खिलाफ डॉक्टर सड़कों पर हैं और डॉक्टर सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अस्पतालों में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उसके अलावा उनके लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे रेस्ट रूम नहीं है, वॉशरूम क्लीन नहीं है, तो इस तरह की तमाम चीजों को हम देखने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है अस्पतालों की। तो ये केंद्र सरकार का अस्पताल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो इसके एक वार्ड में हम जा रहे हैं, उससे पहले हम सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। तो ये एक सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हालांकि हमने एमएस से बात की, उन्होंने कहा कि हम बाकायदा रिव्यू कर रहे हैं, कहां कहां पर कैमरे नहीं है वो भी हम देखेंगे और जहां पर भी कमी होगी हम उसको लगवाएंगे। उसके अलावा एंट्री गेट पर भी कैमरा है, तो सामने इस कैमरा को मैं दिखा रही हूँ। उसके अलावा मैं अंदर जा रही हूँ, ये वार्ड है और वार्ड में हम अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर रेस्ट रूम है कि नहीं है डॉक्टर्स का, तो वो हम अगर जाकर देखते हैं। तो ये वार्ड है, हम आपको वार्ड में ले चल रहे हैं। तो हम आपको रियलिटी चेक के तौर पे यहाँ पर आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। तो ये एक रूम है जो कि ओनली प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए है, डॉक्टर्स एंड स्टाफ अलाउड एंट्री। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, वो भी मेल एंड फीमेल नहीं, दोनों के लिए, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक रूम है ये, जिसमें कह सकते हैं इसको रेस्ट रूम कह लें या जो भी कह लें, यही एक रूम इनको दिया गया है जिसमें मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर्स दोनों के लिए ये रूम है। और यहाँ पर जो इंतजाम है आप देख रहे हैं, एक छोटा सा एक बेड है नॉर्मल और एक ये सोफा पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये रूम जिस तरह का है वो देखिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए ये आपको सामने इन्होंने मॉनिटरिंग के लिए दे रखा है, स्क्रीन लगा रखी है यहाँ पर। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या क्या यहाँ पर इंतजाम है। तो ये है और इसका ये वॉशरूम जो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरे से कि क्या स्थिति है। यहाँ पर पानी प्यूरिफायर का इंतजाम है और मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ वॉशरूम की क्या स्थिति है। ये डॉक्टर्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों का सेम है। हालांकि डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि दोनों को कम से कम अलग अलग रेस्ट रूम मिलना चाहिए और हर डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं जिस वार्ड में आई हूँ वहां का यह हाल दिखा रही हूँ। और उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ भी होता है जो, तो नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या क्या स्थितियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको भी हम देखने के लिए आए। तो ये है चेंजिंग रूम जो नर्सिंग स्टाफ के लिए, यहाँ पर ये चेंजिंग रूम है। वहां भी मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि क्या क्या इंतजाम है। तो ये रूम देखिएगा, ये चेंजिंग रूम है। एक्चुअली ये रेस्ट रूम नहीं है, ये सिर्फ चेंजिंग रूम है। यहाँ पर क्या इंतजाम है तो वो देखेंगे आप। ये एक छोटा सा बेंच है जिस पर कि नर्सेज जो हैं बैठ सकती हैं। उसके अलावा ये इस तरह की कवर दी गई और इसके अलावा मैं आपको वॉशरूम भी दिखा रही हूँ, उसकी क्या स्थिति है। तो हम अगर बात भी करेंगे यहाँ पर, वो वॉशरूम भी आप देखेंगे क्या हाल है। उसके अलावा रूम का भी हाल देखिए क्या है, कितने लोगों के बीच, क्योंकि 24 घंटे लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। 24 घंटे की शिफ्ट में इसी रूम में जो भी वक्त मिलता है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो यहीं पर आप लोग बैठते हैं एक तरह से। यहाँ पे बैठ के बस ये है कि थोड़ा कभी चाय ले ली, कभी थोड़ा खाना खा लिया, 10 मिनट 5 मिनट। रेस्ट नाम की तो नर्सिस के लिए है ही नहीं, कहीं पे रेस्ट रूम तो है ही नहीं, रेस्ट रूम नहीं होता है। लेकिन जो ये चेंजिंग रूम है ये भी मेल और फीमेल का इकट्ठा ही है, दोनों लोग यहीं पर, दोनों के लिए यही चेंजिंग। राउंड द क्लॉक हमारे नर्सेज राउंड द क्लॉक ही रहते 24 आवर्स। बस यही चेंजिंग रूम है हमारा, यही खाने के लिए है, यही आपको चाय पीनी है, खाना है, कुछ है तो यही है, यहीं पे चेंज करना है। लगभग कितने लोगों का यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है जो कि इसी रूम को यूज करता है? 25 लोगों के आस, हमारा 17 और 5 23, हाँ 17 लोगों के लिए ये यही है हमारा। 17 लोगों के लिए ये रूम जो बता रहे हैं, फिर से आपको रूम दिखाते हैं। 17 लोगों के लिए ये रूम है जिसमें कि यहीं पर ये चेंजिंग रूम है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और आप लोग एक तरह से चाहते हैं दोनों को अलग अलग, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। मेल का सेपरेट चेंजिंग रूम और उस अटैच बाथरूम, और फीमेल का भी सेपरेट चेंजिंग रूम और अटैच बाथरूम, क्योंकि फीमेल्स को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मेल और फीमेल का इकट्ठे होने से तो फिर ये जो अभी कोलकाता में हुआ है ये तो फिर आगे भी हो सकता है। अगर इसको तो क्या ये इस वार्ड में मैं आई हूँ, यहाँ पर चेंजिंग रूम छोटा है, बड़ा है, जो भी एक दिख रहा है, क्या बाकी बिल्डिंग्स में भी है? बाकी बिल्डिंग में भी ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम ही है सभी, हाँ जी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसे ही है। अलग चेंजिंग रूम पूरे हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। फीमेल नर्सेज के लिए मेल और फीमेल का चेंजिंग रूम अलग कहीं भी नहीं है, आरएमएल में तो नहीं है।
तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये नर्सेस का चेंजिंग रूम है और डॉक्टर्स का हमने आपको दिखाया कि उनका भी मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही रूम है और वहीं पर रेस्ट करते हैं। तो ये मैं वार्ड में हूँ और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको भी दिखा रही हूँ कि वो सुरक्षा के चूंकि इंतजाम के लिए बार बार बात हो रही है, तो इस गैलरी में जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और एंट्रेंस जो गेट है वहां पर भी हमने आपको दिखाई, ये गेट है जो कि बंद रहता है, उसके बाहर भी यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और इसके बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। ये वार्ड की मैं तस्वीर दिखा रही हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। तो हमने आपको यहाँ से एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताया कि क्या हालात है सरकारी अस्पतालों की। ये केंद्र सरकार का सरकारी अस्पताल है, वहाँ की क्या स्थिति है वो हमने आपको बताया कि डॉक्टर्स के लिए अलग अलग रूम नहीं है, एक ही रूम के में रेस्ट करने का फिलहाल यहाँ पर बना हुआ। नर्सिंग स्टाफ के लिए छोटा सा रूम है, वही चेंजिंग रूम है, वही रेस्ट रूम है और वही उनके लिए एक तरह से कहेंगे कोना है जहाँ वो बैठ सकते हैं। तो ये स्थिति है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 बात दिल्ली।